आज का वीडियो भी सोसाइटी के कुछ इश्यूज़ के ऊपर है। बात करेंगे कि प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो कृपया करके वो लोग बिल्कुल ना देखें जिनकी सोच बहुत छोटी है। अब मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लोग इस लकीर के फ़कीर हैं। वो बातों को समझना नहीं चाहते नए तरीके से या अलग नज़रिए से। उन्हें अगर कोई समझाता तो उन्हें दिक्कत हो जाती है। फिर वही सारी चीज़ें हो जाती हैं, अजीब अजीब कमेंट्स आते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कृपया करके ना देखें, और अगर आप देख रहे हैं तो फिर आपको बुरा लग जाता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं। तो बात करते हैं दोहरेपन की। कहा जाता है ना कि यदि व्यक्ति दो कश्तियों में सवार होगा तो कहीं नहीं पहुंच पाता। बिल्कुल सही बात है। एक ही कश्ती में आपको बैठना पड़ेगा ताकि आप आगे बढ़ पाएं। इसी तरीके से हमारे रिश्ते भी होते हैं। हमारे रिश्ते जब तक हमारी मैरिज नहीं होती ना, ये बात मैं दोनों तरफा कह रही हूँ, ऐसा नहीं कह रही कि किसी फीमेल के लिए कह रही हूँ, मेल के लिए नहीं, दोनों के लिए कह रही हूँ। कि जब तक हमारी मैरिज नहीं होती ना, तो या फिर कह लीजिए जब नए रिश्ते हमसे नहीं जुड़ते हैं, उससे पहले के जो रिश्ते होते हैं बहुत क्लियर होते हैं कि ये मम्मी पापा है, ये भाई है, ताऊ है, ये चाची है, ये बहन है। ये बहुत क्लियर होते हैं और उन रिश्तों को हम उसी तरीके से चलाते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है सोसाइटी है ना, वो एक्सेप्टेंस देने को तैयार नहीं होती नए रिश्तों को। वो क्या करती है, उसमें दोहरापन जोड़ देती है। जैसे एक महिला होने के नाते मैं आपको बताती हूँ कि होता क्या है। अब जब आपकी मैरिज होती है तो कहा जाता है कि तुम बहू थोड़ी ना हो, तुम तो हमारी बेटी हो, हम तुम्हें बेटी की तरह रखेंगे। सामने वाले को लगता है कि शायद ऐसा ही कुछ होगा। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आपने उसे कहा कि आप बेटी की तरह रखेंगे, लेकिन आप उसे बहू की तरह रख रहे हैं। लॉजिकली वो आपकी बहू है, लॉजिकली आप सास ससुर हैं, लेकिन क्योंकि आप इस तरह से बोलते हैं तो सामने वाले को ऐसा लगता है, क्योंकि वो जो आपका बिहेवियर होना चाहिए वो बेटी वाला हो नहीं पाता उसके प्रति, तो उसे अजीब लग जाता है। और यही चीज़ उसकी तरफ से होती है, जब उसे लगता है कि यार इन्होंने बोला तो ऐसा था, बिहेव ऐसा हो रहा है, अब मैं क्या करूँ। अब आप उसे कहते हो कि तुम्हें मर्यादाओं में रहना है, घर में तुम बहू हो, तुम ऐसे रहोगी वैसे रहोगी, तो उसे भी लगता है कि यार मैं तो अपनी मम्मी पापा के घर में ऐसे नहीं रहती थी, बेटी को कौन ऐसे रखता है। लेकिन क्योंकि उन्होंने सिर्फ कहा है, ये कहने वाली बात होती है कि तुम बेटी हो, बेटी की तरह रखेंगे, लेकिन एक्चुअल में आपको बहू की तरह रखा जाता है। तो अब ये प्रॉब्लम क्या है, ये दोहरी हो जाती है। अब जो लड़की वो समझ नहीं पाती कि मैं क्या हूँ और किस तरह से रखी जाऊँगी। अब वही चीज़ आपके साथ आती है। आप ये चाहते हैं कि वो माता पिता की तरह, जैसे उसके मम्मी पापा हैं वैसे वो आपसे प्यार करे, वैसे अपनापन दे, वैसे आपका ध्यान रखे, लेकिन आपका बिहेवियर वैसा नहीं होता तो वो भी नहीं रख सकती। बातें दोनों तरफ से समझनी पड़ेंगी। तो वो भी नहीं रख सकती, क्यों? क्योंकि उसके मम्मी पापा का जो बिहेवियर था वो वैसा नहीं था जैसा आपके उसके प्रति। तो वो भी वो चीज़ें आपके लिए नहीं कर पाएगी, तो वो आपको क्या मानेगी? लॉजिकली तो आप उसके सास ससुर है ना, जैसे वो आपकी बहू है, तो लॉजिकली वो आपको सास ससुर की तरह ही ट्रीट करेगी। और मुझे लगता है कि जो रिश्ता जैसा है ना, आप उसे वैसा बनाएंगे ना, वैसे एक्सेप्ट करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया चलेगा। अब रिश्तों में यही चीज़ स्टार्टिंग से आ जाती है और वही चीज़ दिक्कत हो जाती है और वही कलेश होते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि जो रिश्ता जैसा है उसे वैसे अपनाइए। लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो कहेंगे कि बेटी है, लेकिन जब इंट्रोडक्शन देंगे ना तो कहेंगे हमारी बहू है। लेकिन अगर बहू बेचारी ये बोल दे कि सास ससुर है तो नाराज़गी हो जाती है, घर में कलेश हो जाता है कि सास ससुर क्यों बोला, मम्मी पापा नहीं बोल सकती थी तुम, मेरे मम्मी पापा है, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं हैं। अरे आप भी तो अपने इन लॉज को अंकल आंटी बोलते हैं ना, आप कौन सा मम्मी पापा कहते हैं? नहीं कह पाते ना, क्योंकि हम प्रेशराइज करके बुलवा रहे हैं किसी से। बात दिल की है, बात समझ के, और हो भी नहीं सकता। आपको जिन्होंने जन्म दिया है, परवरिश की है, वही सारी चीज़ें आप एक रिश्ता जोड़ रहे हैं उनके पेरेंट्स से कर पाएंगे, हो नहीं पाता। लेकिन क्यों? क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर है, तो फीमेल से फोर्सफुली करवाया जाता है और फोर्सफुली चीज़ें हो नहीं पाती। आप कितना भी ऊपर से कर लीजिए, मन से आप कर नहीं पाते हो। तो मैं तो आपको सिर्फ इतना ही कहूँगी, जो रिश्ता जैसा है उसे वैसा निभाइए, उसे वैसा एक्सेप्ट कीजिए। सामने वाले को भी दिक्कत नहीं होगी, आपको भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप कहेंगे कि नहीं, सोसाइटी में हमें अपना बड़ा वो दिखाना है कि हम तो कैसे हैं, हम तो बेटी की तरह रखते हैं, हम तो ऐसे करते हैं। नहीं कर पाते आप, नहीं हो पाता है। क्योंकि जब कहीं आने जाने की बात होती है तो आपके अंदर की वो सास ससुर निकल आते हैं और आप उसको बहू की तरह ट्रीट करते हो। और विश्वास कीजिए, आप बहू की तरह ही ट्रीट करते हैं। सास ससुर बहू को बेटे की तरह ट्रीट कर नहीं पाते, और बहू भी सास ससुर को माता पिता की तरह नहीं कर पाती, उसके रीज़न से। और ये सिर्फ सास ससुर या बहू की बात नहीं है, ये एक जो सन इन लॉ होता है उसकी भी बात है। वो भी अपने इन लॉज को उस तरह से ट्रीट नहीं कर पाता, उस तरह से ध्यान नहीं रख पाता।
तो बजाय कि इन बातों को समझने की कि हाँ प्रैक्टिकलिटी ये है, हम उसको इमोशनल होकर समझ रहे हैं और उसके पीछे दिक्कतें हो रही हैं कि नहीं ऐसे करो, नहीं वैसे करो, नहीं वैसे करो, नहीं हो सकता। दोहरी चीज़ों पे आप चलेंगे, दोहरी नाव पर अगर आप पैर रखेंगे तो नहीं हो सकता। जो रिश्ता जैसा है वैसे अपनाइए, जो रिश्ता जैसा है उसे वैसे ट्रीट कीजिए, तो आपके रिश्ते ज़्यादा बढ़िया चलेंगे, आपकी एक्सपेक्टेशंस उतनी हाई नहीं होंगी।